ये प्रार्थना की शक्ति है। फादर, बाहर कोई आया है। प्लीज। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इसीलिए तो मैंने सनी को अपने पास बुलाया है। एक और आकस्मिक मौत हुई है। हाँ, पता चला। भूत प्रेत और पिशाच ये सब सिर्फ कहानियों में ही किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगवान और शैतान को इंसान की मान्यता ही अस्तित्व देती है। इनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता। आप जैसे साइकियाट्रिस्ट अक्सर इस तरह की सोच मतलब विश्वास रखते हैं, पर एक आत्मा की ताकत इंसान के दिमाग को मात दे सकती है, उसे काबू करके उसे बेबस कर सकती है, इतना कि इंसान खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। कहा जाता है कि आत्मा की शक्ति को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। साइंस ने भी इस बात की पुष्टि की है और उस तरह के इंसान को ये याद ही नहीं रहता कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मैं इस तरह के कई केस पहले भी हैंडल कर चुका हूँ, पर यह कहानी बाकी कहानियों से अलग है। ऐसा सोचने की वजह यह है, सिर्फ अंजलि ने ही अपनी मरी हुई बहन को नहीं देखा है। वासु का यह दावा है कि उसने भी उसे देखा है, वो भी गीता के घर के सामने। तो फिर हम ये क्यों नहीं मान लेते कि हम जिसे मरा हुआ समझ रहे हैं वो हकीकत में मरा नहीं बल्कि जिंदा है? गीता की आत्मा मौजूद है, ये सोचने की मेरे पास ठोस वजह है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि अगर इंसान की लाश को 41 दिनों के भीतर दफन ना किया जाए तो उस इंसान की आत्मा आसपास भटकती रहती है। क्योंकि गीता की लाश हमें नहीं मिली, इसलिए हमने उसके लिए एक खाली कब्र बनाई और ये सोचा कि उसकी आत्मा उसमें दफन हो गई। मैंने अनमा को यह करने के लिए कहा था। ये मजाक नहीं है सनी, हकीकत है। तुम और तुम्हारा साइंस भी मेरे विश्वास पर विश्वास करेगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी और कई बातें बताता हूं। सनी, अगली पूनम की रात से पहले मुझे 2 और अकस्मात मौतें दिखाई दे रही हैं। ठीक कहूं तो आने वाली 30 तारीख को, मतलब जिस दिन शादी होने वाली है। पता नहीं उसे कैसे रोकूं। ऐसी बात है तो आपको मेरे एक और सवाल का जवाब देना होगा। हाँ बोलो। इस क्रॉस पर कुछ लैटिन शब्द लिखे, आप इस सब का मतलब बता सकते हैं क्या? लिखा है वेनी डोमिनी ईशु, ईश्वर आपका स्वागत करता है, ये मतलब है। लेकिन तुम्हें ये क्रॉस कहां से मिला? ये तो मेरे पास था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले 30 सालों में जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में है। उसमें गीता जेकब का नाम नहीं है और उस नाम से कोई कब्र भी नहीं खुदी है। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पर फादर ने यह बताया कि अन्नमा जेकब ने यहीं गीता की कब्र बनाई और सारी रस्में भी यहीं पूरी की। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन गीता जेकब की कब्र यहाँ नहीं है। ओके, हाँ। कहीं कुछ खो तो नहीं गया? बस ऐसे ही पूछा आपसे। यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ों को देखने और अच्छे से उन्हें समझने के बाद दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं। फादर ने बताया कि गीता जब मरी तब उसकी कब्र यहीं कहीं आसपास बनाई गई थी। शायद आपको इस बारे में कुछ जानकारी हो। नहीं, मैं ये सब नहीं जानता। ये सब मेरे जाने के बाद हुआ। नहीं, झूठ। जब ये हुआ तब तुम यहीं मौजूद थे, कहीं नहीं गए थे। इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? गीता की मौत के बाद फादर ने अनमा को तुरंत गीता की कब्र बनाने की सलाह दी थी। अनमा और आपको गीता की आत्मा से सुरक्षित रखने के लिए फादर ने आपको एक छोटा सा पवित्र क्रॉस दिया था। अनमा जी के पास वो क्रॉस आज भी मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्रॉस आपसे कहीं गिर गया हो, खो गया हो? क्यों? हाँ,
और आपको ये बात कैसे पता चली? वो क्रॉस अब मेरे पास है। यही है ना? तुम्हें याद है क्रॉस तुमने कहाँ खोया था? नहीं। नहीं। प्रेत आत्माओं से बच के रहना चाहते हो ना? रखो इसे। लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र तब तक ही पवित्र होता है जब तक कोई उसका गलत इस्तेमाल करके उसे अपवित्र न बना दे। त्रिलोकांकर, त्रिलोकांकर, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, लेकिन कल ये घर बिक जाएगा और सबका नाता इससे टूट जाएगा, है ना? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद माँ जी और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। मैं भी अपने गांव लौट जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे काटूंगा। जब तक अम्मा जी यहाँ पर थीं, मुझे अपने खर्च और बाकी ज़रूरतों के लिए पैसे मिल जाते थे। तो अब पैसे मैं भिजवा दूंगी। कोई भीख के पैसों पर कब तक जिंदा रह सकता है? हमारी कई पीढ़ियों ने इस खानदान की सेवा में खून पसीना बहा दिया है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ अपने परिवार की। इस खानदान की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैंने भी काफ़ी कुछ दांव पर लगाया है। कहने का मतलब ये कि जब ये घर बिकेगा तो मेरा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंकल, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? खैर, साफ साफ समझा दो। गीता के हिस्से में आने वाले पैसे मुझे चाहिए। लोग जब पूछेंगे कि मैंने आपको इतने पैसे क्यों दिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? ये सब मैं नहीं जानता। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। भाई, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। अंजलि को याद रहना चाहिए कि गीता आज भी यहीं पर है। अगर तुमने नहीं दी तो मुझे गीता के जरिए पैसे निकालने आते हैं। अरे किचन से क्या कल बाहर निकलोगे मैरी? अरे, ये आपने गले में चाबियां क्यों लटकाई हैं? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकलो और मैं किचन में ताला लगाऊं। किस लिए? मैंने वो सारे कमरे और कोने बंद कर दिए हैं जहाँ कोई नहीं रहता। अगर वो भूत यहाँ पर है तो यहीं पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद बाहर नहीं आ पाएगा और कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो भूख से जोर जोर से चिल्लाएगा, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खटखटाएगा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। और तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। दरवाजा खुलते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बेस्ट है। मैं भी साथ दूं? पहले वो करो जो तुमसे कहा है, उसका देखते हैं हाथ चाहिए कि साथ चाहिए। पागल हो गई हो क्या? मैंने देखा नहीं, सॉरी। क्या करें, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही पागल हैं। चल अंदर चल, दूध उबाल चल के।
कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ। मैंने किसी को देखा था। देखो, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो। अम्मा जी,